अस्सलाम वालेकुम मेरे चटोरो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपके होस्ट फिज़ाज़ किचन से रिफ़त परवीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी, कीमा मटर रेसिपी। और इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊँ, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अच्छी तरह कीमा धोकर हम लेंगे, उसको छान लेंगे और उसके साथ एक दो जुए प्याज और 2 टमाटर और 1 टीस्पून के करीब साबुत लहसुन और 1 टीस्पून अदरक डाल देंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पूरी बार के डालनी है और 1 टीस्पून उसमें डालेंगे हम आधी टीस्पून हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी होती है जिल्द के लिए और सेहत के लिए। और 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, दरअसल मिर्चें। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि इसमें 1 कप पानी मैंने डाला है, 1 कप पानी इसलिए डाला है कि इसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएंगी, कीमा भी गल जाएगा और मसाले मिक्स हो जाएंगे। और तेज़ फ्लेम पे हम इसको रख देंगे तब तक जब तक पानी सूख नहीं जाता और ये चीज़ें सारी गल नहीं जाती। ये 3-4 मिनट के बाद ये सारा पानी सूख गया। जो ये देखिए कि मैंने भी अपना पानी छोड़ा है और उसमें प्याज हर चीज़ गल चुकी है। और हम टमाटर चूँकि हमने मोटे मोटे काटे थे इसलिए कि उसके छिलके उतारने हैं। ये देखें, इसके हम छिलके ऐसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह बहुत जल्दी कीमे की, इस तरीके से बहुत जल्दी रेसिपी और बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी तैयार होती है कीमे की। तो टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे। तो सारे छिलके निकालने के बाद हम इसको फिर अच्छी तरह भूनेंगे। देखें, प्याज लहसुन हर चीज़ अच्छी तरह गल चुकी है, मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो सारा टमाटर हमने निकाल दिए हैं। ये देखें, मेरा बेटा भी मेरे पास खड़ा है। इसमें मैंने करी पत्ता भी डाला हुआ है क्योंकि करी पत्ते से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो इसको हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे और साबुत ज़ीरा इसमें 2-3 सब काली मिर्चें भी मिक्स है वो भी डाल देंगे। जब पानी सूख जाए तो इसमें 1 टीस्पून हमने कूटा हुआ कोरिएंडर धनिया हमने डाला है खुश्क, और इसको हम भूनेंगे। और इसके साथ जो होममेड गरम मसाला है वो 1 टीस्पून डाली है मैंने और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा 1 कप के करीब हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं। ये देखें, माशाल्लाह जब हम तेल इसमें ऐड करेंगे तो कितनी चमक आती है और मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें, सारे मसाले यकजान हो गए हैं, अच्छी तरह गल चुके हैं और वो एक बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो रही है। तो ये देखें, हम इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, सब्ज़ जो मिर्चें हैं। क्योंकि सब्ज़ मिर्चों से जब हम इस जगह पे जब हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो इनका बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही हम 1 कप दही डाल देंगे। 50 ग्राम के करीब हम दही डाल रहे हैं क्योंकि कीमा जो था वो 1 पाव था, तो इसमें हम 50 ग्राम तेल डाल रहे हैं। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कीमे में जो हमने दही डाला है वो अच्छी तरह भुन जाए, तो उसका पानी खुश्क हो जाए। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे 3-4 मिनट तक मज़ीद। तो ये देखें, ये अच्छी तरह भुन चुका है और इसके बाद हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर इसलिए मैंने ये, अगर आपने के मटर ताज़े फ्रेश मटर है तो वो आप दही के साथ ही डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो गल जाए। लेकिन ये वाले फ्रोज़न मटर हैं, ये गले हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसको दही का पानी खुश्क होने के बाद डाला है। और अब हम इसको 3-4 मिनट भूनेंगे मज़ीद ताकि मटरों में जो कीमा है वो और मसाले मिक्स हो जाएं। और साथ हम मेथी डाल के इसको स्लो मीडियम आंच पे हम इसको 3-4 मिनट ढक के रखेंगे ताकि मटरों में मसाला चला जाए और मज़ीद एक अच्छा मेथी का टेस्ट आ जाए। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कीमा मटर बन के तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद भूनेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ीद इसमें टेक्सचर बेहतर हो जाए। ये देखें, रेस्टोरेंट तैयार से कीमा किस तरह कितने मज़े की खुशबू आ रही है। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तैयार हो गया बहुत अच्छे का
अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल है कि माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत अच्छा जायका इसका मैंने टेस्ट किया है थोड़ा सा। तो माशाल्लाह ये आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ा देते हैं ये। और देखिए मैं डिनर के लिए अपने बाकी तोरी का सूप भी तैयार कर रही हूँ। तो वैसे जैसे हस्बे मामूल हम इसमें कोरिएंडर थोड़ा सा कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई से गार्निश करेंगे और साथ है बारीक कटी हुई अदरक, उससे हम गार्निश कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितने मज़े की और कितनी कलरफुल रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह मेरे तरीके से रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी कैसी बनी है रेसिपी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।